न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो है वो लगातार बोलते हैं लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। प्रेसिडेंट कोविंद जी ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देश की जनता के बीच रखा है। इस दौरान उन्होंने उन तीनों कृषि कानूनों का भी जिक्र किया जिसको लेकर बीते 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली से सटे विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों के हिंसक प्रदर्शन का देश गवाह बना। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसकी निंदा की है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण पढ़ते हुए कहा, मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 कृषि कानूनों से पहले जो अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध थीं, उन्हें कम नहीं किया गया है। वास्तव में इन नए कृषि कानूनों और सुधारों के साथ सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए हैं। सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसान महापंचायत शुरू हो गई है। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत के लिए मंच बनाया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से बवाल हो गया। किसान प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटने व रास्ता खाली कराने को लेकर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच अचानक से ही दोनों गुटों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। दोनों गुट एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला भी किया। पथराव की इस घटना के बाद पुलिस ने बीच बचाव शुरू किया तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया।
हमले में अलीपुर थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। उपद्रवियों ने एसएचओ प्रदीप पालीवाल के हाथ पर तलवार से वार किया था। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और हालात को काबू करने और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी सहारा लेना पड़ा। हालात पर अब काबू पा लिया गया है। सिंधु बॉर्डर पर अब स्थिति सामान्य हो गई है। नहीं, मेरी अपील ये है आपसे, नहीं, मैं आप कोई विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पानी टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। इतनी बड़ी मैंने बहुत ही विश्वास अधिकारियों पर, मुख्यमंत्री पर करा। ये गलत चीज थी। मैंने 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप? वे किसान मैंने बुलवाए, जो ट्रैक्टर बुलवाए। मैंने सह सम्मान नहीं, गलत चीज है। मैं जो आपने कहा मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200, 300, 400 लोग जो मेरे साथ जाते थे, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपनी। लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए, उनकी जिम्मेदारी भी तो थी। मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पे दूं? मतलब बीजेपी के लोग उनको पिटेंगे, पुलिस उनको गिरवा के पिटवाने का काम करती। नहीं, मैं सब होगा। मैं ये जीवन में इससे बड़ा नहीं, मेरा सम्मान मेरा किसान है जी। मैं इस किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन मेरा ये समझौता हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में मेरा मुकदमा है, जिस दिन ये समझौता हो जाएगा मैं दिल्ली में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसानों की आवाज को सुननी ही पड़ेगी और अगर वो नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन और भी तेजी से फैलेगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं किसानों को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर लोगों को लाल किले में जाने की इजाजत कैसे दी गई, उन्हें रोका क्यों नहीं गया? इसके लिए गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं अगर इनको यह इजाजत दी गई। किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, यह बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ
यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हम जो पानी का इंतजाम है, टॉयलेट्स का इंतजाम है, बाकी जो इंतजाम किए गए दिल्ली सरकार की ओर से किसानों के लिए, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। किसानों के फोन हमारे पास आ रहे थे कि भाई पानी की दिक्कत आ रही है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी को भी, ऐसी बुनियादी सुविधा को भी रोका जा सकता है। बीजेपी के आदेश पर पुलिस ने मेरे सामने, पहले मैंने पूछा कि भाई आपने टैंकरों को रोका है, कहते नहीं जी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा टैंकर को निकालो। जब जैसे ही टैंकर को निकालने लगे तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, कहते नहीं हमें आदेश है, पानी नहीं जाने देंगे। तो किसानों को पीने के पानी से ये रोका जा रहा है और ये आदेश कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से बीजेपी वालों के आदेश हैं। बीजेपी वाले देश के हमारे किसानों को, मतलब पानी का बेसिक, पानी तो कहते हैं पुण्य का काम होता है ना, पानी पीना और पानी पीने से रोकना, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो पानी को रोक रहे हैं। जो आपको हक खिलाता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपको और हमारी पानी में अंडा होता है, उसके लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। वो रोटी यहाँ पर हम इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, फसल बोता है, फसल उगती है। सर आज ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो रात को हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी, उसी को मिलेगी। हमने क्या अगर अपने किसान को तो ऑर्डर नहीं करे तो हमारे बच्चों को रोटी, ऑर्डर को लिखित में, लिखित ऑर्डर खाली मौखिक ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर है। बाकी हमारे को जो इतने स्टाफ को ना लिखित ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। वर्बली इंचार्ज को बता दिया जाता है ये ऑर्डर फॉलो करिए आप। एक आदमी को तो लिखित में दिया जाता है कि भाई आपको ये कंप्लाई करना है। डीसीपी साहब के पास होंगे सर, वो आप उनसे ले लीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं यादव साहब, किसान को पानी नहीं देने दिया जा रहा। सर मैं डीसीपी साहब को कैसे बोला? हाँ चलो, हाँ तो जा रहा है कि आज रात को पुलिस और यहाँ से हम नहीं जा रहे, उनको हटाना है, भाई हटा दो। एक नोटिस आपको दिया गया है, हाँ दिया, हटा जाए हाँ वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ ठीक है, हमें तो सरकार के उस नोटिस का आप जवाब देंगे? हाँ हटवा दो। हमारा नोटिस का जवाब मैंने पढ़ा नहीं। वो नोटिस अभी आपके लोगों को ही दिया गया और आपके लोग ही दिखा रहे थे, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, मैं नोटिस आपको दिखा देती हूँ। ये कहा गया है कि आप लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दीजिए। हाँ नहीं, हम नहीं खाली करते। अच्छा राकेश जी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। तो टिकैत साहब ऐसी नौबत क्यों आ गई, अचानक से ये सब कुछ क्यों बदल गया है, क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कहने, रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं करी, रग रग में गद्दारी है। जब हमने कह दिया कि आप पे ऊपर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोली और उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तानी कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहां पे, खालिस्तानी आप इनको। इस वक्त जो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से मैंने बात की, आपकी क्या हुआ आपकी तबीयत? राकेश जी क्या हुआ? 2 महीने आप भावुक हो रहे हैं, बता दो। आप आज भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे जो इशू हैं, भारत सरकार जो हमारे मसले हैं, जिन मसलों के लिए हम आए हैं उस पर बात कर रहा हमारे साथ। ये किसान से सम्मान जाएगा, यहाँ से अपमान लेकर किसान दिल्ली से नहीं जाएगा। तो आप भी सरकार कह रही है, यूपी सरकार के अनुसार खाली। हाँ तो करवा लो खाली भाई, आज आपकी आंखों में करवा लो खाली, करवा लो। मैं क्या मना कर रहा है, करवा लो खाली। तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन को लेकर के? यही आंदोलन से हम भारत सरकार से बात करेंगे, जो हमारे इशू है उस पर बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्याय टीवी।